नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स बाय बीपी सर में आपको स्वागत है। देखिए, हम आपको बताए हैं शारीरिक, यहाँ दिए है साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश दिया हुआ है। इस तरीके से हमने आपको मान लिख दिए हैं। साइन 30 अंश मान यहाँ दिया है 0, साइन 30 अंश मान मतलब 0 अंश मान 0 हो जाएगा, साइन 30 अंश मान 1/2, साइन 45 मान 1/2, साइन 60 अंश मान हो जाएगा √3/2, साइन 90 अंश मान हो जाएगा 1। इसी तरीके हमने पूरा जो है सारणी आपको बना दिए हैं। इस सारणी को आप नंबर जो है इसे नोट कर लीजिए। आपको हम बताने चल रहे हैं सवाल। पहला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित के मान निकालिए। जैसा कि कई सवाल दिए, हमने 2 सवाल आपके सामने उतारा है। देखिए, पहला सवाल हम आपको बताने चल रहे हैं, ध्यान दें। साइन 60 अंश, जैसा कि हमने बताया साइन 60 अंश मान √3/2 है, √3/2 इंटू कास 30 अंश, कास 30 अंश मान भी √3/2 है, √3/2 प्लस साइन 30 अंश मान, देख लीजिए यहाँ 1/2 दिया है, 1/2 कास 60 अंश मान भी दिया है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे आप। इसे लिखेंगे √3 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा। दोनों का हर बराबर है, देखिए दोनों का हर बराबर दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 4 और 3 + 1 तो हो जाए 3 और 1 4/4, अर्थात भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, हम आपको सेकंड बताने चल रहे हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है, 2 tan 45 अंश, tan 45 मान होता है 1, यहाँ लिखेंगे 1 का वर्ग प्लस कास 30 अंश, जैसा कि आप देख रहे हैं कास 30 अंश मान √3/2 का वर्ग माइनस साइन 60 अंश √3/2 का वर्ग। आप लिखोगे 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 का गुणा करेंगे 2 में 2 ही रहेगा, प्लस इसका वर्ग हो गया 3/2 माइनस यहाँ भी हो जाएगा 3/4 होगा, यहाँ 4 और यहाँ हो जाएगा 3/4 माइनस प्लस कैंसिल, बचा कितना आपके पास 2 बच जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसे नोट कर लीजिए, हम आगे बताने चल रहे हैं। हाँ, देखिए अगला सवाल हम आपको बताने चल रहे हैं, ध्यान दें। पहले के तीसरा दिया हुआ है, इसमें दिया है कास 45 अंश मान होता है 1/√2 अपान यहाँ हो जाएगा सेक 30 अंश मान होता है 2/√3, कासेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2। ये आपका वैल्यू रखा गया। अब यहाँ देखेंगे 1/√2 अपान यहाँ हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे 2 + 2 √3/√3। ध्यान दें, ये बटे ऊपर हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे 1/√2 और यहाँ हो जाएगा पास इंटू करके √3 ऊपर हो जाएगा अपान 2 + 2 √3। इतना देखते रहिए, इसका हम गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद परमीकरण करेंगे, √3 अपान यहाँ होगा, इसका इसमें गुणा कर लीजिए 2 प्लस हो गया है आपके पास 2 √2 6 हो जाएगा। तो अब इसी का परमीकरण कर देते हैं हम। यहाँ देखिए प्लस के रूप में दिया है, तो हम इसका क्या करेंगे, माइनस का आंसर हर में गुणा भाग कर देंगे। 2 माइनस 2 अपान 2 माइनस 2 गुणा भाग कर दिया आंसर हर में। अब इसके क्या करेंगे हम लोग, √3 यहाँ हो गया 2 माइनस 2 अपान, इसे लिखेंगे a + b, a + b a - b के रूप में दिया है, तो इसे लिखेंगे आप a - b का होल स्क्वायर, a² माइनस b², 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। ध्यान दें, इसका वर्ग हो जाएगा, तब आप लिखोगे क्या, √3 यहाँ हो गया 2 माइनस 2 अपान, इसका जब वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2 दूनी 4 छंग 24 के रूप में। √3 2 माइनस हो जाएगा 2 अपान, यहाँ देखिए क्या करेंगे आप,
-16 हो जाएगा, -16। या तो इस माइनस का आप इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास √3, जब माइनस का गुणा करें तो ये प्लस हो जाएगा 2√6 -2√2 अपान हो जाएगा 16 के रूप में। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये आपका आंसर होगा। एकदम स्पष्ट रूप से इसे वैल्यू रखिए, इसका परिमीकरण करके हर का परिमीकरण करके इसे सॉल्व कर लीजिए, उसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए हम आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए, चौथा सवाल हम आपको बताने चल रहे हैं। यहाँ दिया हुआ है sin 30 मान 1/2, tan 45 मान 1, cosec 60 मान दिया है आपके पास -2/√3 अपान, ध्यान दीजिए, sec 30 का मान 2/√3 प्लस cos 60 मान 1/2 और यहाँ दिया है cot 45 मान दिया है 1 हो जाएगा। क्लियर? इतना आप जान रहे हैं। ध्यान दें, 2 1 के 2 और 1, 3/2 -2/√3, यहाँ दिया है आपके पास 2/√3 और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 1 के 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा। आप इसे देखिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास 2√3 एलसीएम, इसका इधर गुणा करेंगे 3√3 -4 हो जाएगा अपान, यहाँ भी एलसीएम वही हो जाएगा 2√3 और इसका इधर गुणा हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 3√3। ध्यान दें, इससे कैंसिल। क्लियर? अब आप देखिए क्या दिए हैं, यहाँ दिया हुआ है 3√3 -4 अपान, यहाँ दिया है आपके पास, इसे लिख दीजिए 3√3 प्लस 4। इसी का परिमीकरण कर देते हैं हम, हर का परिमीकरण। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ दिया है प्लस, तो इसका हम क्या करेंगे, अंश हर में क्या होगा, इसका माइनस का गुणा करेंगे। 3√3 -4 अपान 3√3 -4। आप जानते हैं a + b a - b के रूप में हो जाए तो a² - b²। इसका हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर और यहाँ हो गया 3√3 का वर्ग -4 का वर्ग। इतने का होल स्क्वायर सूत्र लगा दीजिए, a² जानते हैं जैसा कि 3√3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग -2 a इंटू बी, a के स्थान 3√3 इंटू हो जाएगा 4 अपान, यहाँ इसका वर्ग 3 त्रिका 9 त्रिक 27 -4 चौक 16। आप लिखोगे, देखो नीचे दिखाई देता है, ध्यान दें, इसे लिख सकते हैं आप 3 त्रिका 9 त्रिक 27 प्लस 4 चौक 16 -2 तिहाई 6 चौका 24, 24√3 अपान 27 में से आप 16 निकाल दीजिए। ध्यान दें, यहाँ हो जाएगा 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11। या इसे आप लिख सकते हैं, इसे जोड़ लीजिए, 7 6 13 का 3, 3 और 1 4 हो जाएगा -24√3 अपान 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ध्यान दें, चलिए अगला सवाल हम आपको बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए, हम आपको बताने चल रहे हैं 5वां सवाल इसका। cos 60 5 यहाँ दिया हुआ है, cos 60 मान 1/2 का वर्ग हो जाएगा माइनस प्लस दिया है यहाँ 4 sec 30 जैसा कि आप जानते हैं, इस आर्टी को ना जानते हो याद कर लीजिएगा। इसका मान दिया है 2/√3 का वर्ग माइनस tan 45 मान होता है 1 का वर्ग, एक ही हो जाएगा इसका। और इसका sin 30 मान 1/2 होता है, इसका वर्ग करेंगे आप, प्लस cos 30 मान होता है √3/2 का वर्ग। बहुत ही अच्छा सवाल, केवल वैल्यू रखते जाइए, उसे कैलकुलेशन करना है। ध्यान दें, 5 इंटू यहाँ इसका वर्ग करें तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू इसका हो जाएगा 4/3 -1 अपान 1/4 प्लस हो जाएगा 3/4। ध्यान दें, क्या करेंगे आप इसे, 5/4 प्लस हो गया है 4 चौक 16/3 -1 अपान, यहाँ दिया है दोनों का हर बराबर है तो यहाँ लिखेंगे
1 + 3/4 के रूप में इसे इतना करिए। इसका हम एलसीएम लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, 12 आ जाएगा। 12 आप लिखेंगे, ध्यान दें। इसका 4 का भाग 12 में क्या हो जाएगा, 3 आएगा। 3 गुणा कर दिए 15, 5 × 15 हो जाएगा। प्लस 3 का भाग दे देंगे 4, 16 × 4 = 64 माइनस 12 आ जाएगा अपान यहाँ दिया है 4/4, 4/4 अर्थात इससे इसे काट दे तो 1 हो जाएगा। इसे आप लिखोगे, जोड़ लीजिए 5 × 4 = 9 और 6 × 7 माइनस 12 अपान क्या हो गया 1, यहाँ 12 दे दिया है। हल करिए इसे, यहाँ आ जाएगा आपके पास 7 और यहाँ हो जाएगा 6 बटे क्या हो जाएगा 12 के रूप में। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। इसे देखिए हम आगे बताते हैं आपको। देखिए हम आपको दूसरा बताने चल रहे हैं। कह रहे हैं सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। कह रहे हैं 2 tan 30 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 30 अंश दिया है। कह रहे हैं इसका ये हल करिए, उसके बाद इसमें कौन सी वैल्यू होती है आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए कैसे क्या करना है आपको। देखिए बहुत अच्छा सवाल, हम इसे हल करने चल रहे हैं। 2 tan अंश दिया है, tan 30 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो आपसे कह रहे हैं हल करिए, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। आप लिखोगे 2 × tan 30 अंश मान 1/√3 अपान 1 + tan 30 अंश यहाँ भी दिया है, इसका वर्ग होगा 1/√3 का वर्ग होगा जाएगा। इसे हल कर लिया जाए तो आप लिखोगे 2/√3 यही रहेगा अपान यहाँ कर रहे हैं 1 + 1/3, 3 के 3 और 1 4 हो जाएगा आपके पास 2/√3 और यहाँ हो रहा है 4/3 के रूप में हो जाएगा। इसे हल कर लेते हैं हम। ध्यान दें यहाँ दिया है 2/√3, यहाँ 3 ऊपर हो जाएगा अपान 4 नीचे हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 आ जाएगा। इसे हम 2 बार कर सकते हैं अंडर रूट। तो यहाँ हो जाएगा पास, यहाँ देखिए √3, इसे 2 बार लिख सकते हैं √3 × √3 अपान दिया है आपके पास 2/√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा है आपके पास √3/2। ध्यान दें आप जानते हैं इस साइन 60 अंश मान होता है। कितने अंश मान होता है, साइन 60 अंश मान। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2। तो आपका विकल्प हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से हल करके तब आप विकल्प लगाएंगे। आपको 20 नंबर के क्वेश्चन आपको विकल्प पे आएगा, उसके बाद जो उससे जो है मुझसे लांग वाले रहेंगे। देखिए आगे, हाँ देखिए आप इसका सेकंड दिया 1 - tan स्क्वायर 45 अपान 1 + tan स्क्वायर 30 अच्छा दिया हुआ है। अब आप देखिए इसे हल करिए, देखिए कौन सा विकल्प सही होता है। ध्यान दें 1 - tan स्क्वायर 45 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 45 अंश, यहाँ प्लस दिया है यहाँ माइनस के रूप में, ऐसा हल करना है। अब ध्यान दें आप जानते हैं 1 माइनस इसका tan 45 मान होता है 1 का वर्ग अपान 1 + 1 का वर्ग। ध्यान दें 1 - 1 अपान क्या हो जाएगा 1 + 1, एक का वर्ग एक ही होगा, एक का वर्ग एक रहेगा। तो आप लिखोगे एक में से निकल जाएगा 0 आ जाएगा, 0/2। जब 2 का भाग देते 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0, अर्थात विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। ठीक, देखिए आगे ध्यान दें हम आपको हल करने चल रहे हैं। दिया है sin 2a बराबर हो गया 2 sin a, तब सत्य होगा जबकि a किसके बराबर है वही वैल्यू आपको बताना है। ध्यान दें इसे देखिए sin 2a बराबर दिया है आपके पास 2 sin a, 2 sin a कह रहा है इसकी वैल्यू इसको वैल्यू जब कब बराबर होगी कौन सी वैल्यू रखा जाए। ध्यान दें sin 2a के स्थान पर अगर हम a 0 रख देंगे बराबर 2 sin 0, तो sin 0 0 हो जाए, 0 sin 0 समान क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा sin 0 बराबर हो गया 2 sin 0 है ही, sin 0 समान 0 होता है, ये भी क्या हो जाएगा 0 आएगा, 0 गुणा 0 में करेंगे अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 आ जाएगा, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, तो क्या होगा इसका मान 0 सही हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ देखिए साइन 30 अंश रखेंगे तो 60 हो जाएगा, और साइन 30 अंश रहेगा तो वैल्यू नहीं बराबर होगा। साइन 45 में 90 हो जाएगा, यहाँ क्या रहेगा, ये 45 अंश रहेगा, ये भी बराबर नहीं होगा। साइन 60 अंश रखेंगे तो 120 हो जाएगा, यहाँ साइन 60 ये भी बराबर नहीं होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास 0 अंश क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए, हाँ देखें, यहाँ दिया हुआ है 2 tan 30 अंश अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश दिया है, ये आपको दिया है, कह रहे हैं किसके बराबर है। ध्यान दें आप, बहुत अच्छा सवाल, जैसा कभी भी बताए हैं हम। 2 × 1 अपान √3 अपान यहाँ दे दिया है 1 - 1 अपान √3 का वर्ग आप लिखोगे। इसे देखें, यहाँ लिखेंगे 2 अपान √3 अपान इसका वर्ग करेंगे, क्या हो जाएगा 1 - 1 अपान 3। ध्यान दें, इसे आप लिखोगे 2 अपान √3 अपान यहाँ हो जाए 3 के 3 में से 1 निकल जाएगा 2/3 के रूप में आ जाएगा 2/3 के रूप में। बटे के बटे है, इसे का हम हल कर लेते हैं। ध्यान दें, अंश अंश कैंसिल हो जाएगा, बटे के बटे ऊपर हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 3 अपान √3। इसका परमी क्या करेंगे, इसे लिख सकते हो √3 × √3 अपान √3। इससे कैंसिल कर देंगे तो बचे कितना आपके पास √3। जैसा कि आप देख रहे हैं √3 किस का मान होता है, आप जानते हैं tan 60 अंश मान क्या होता है √3। तो यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा tan 60 अंश मान √3। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे हम बताते हैं आपको। हाँ देखिए, तीसरा सवाल दिया हुआ है, कह रहे हैं tan a + b बराबर √3 tan a - b बराबर 1/√3। तो कह रहे हैं आपसे 0 a + b 0 से अधिक है और 90 से बराबर या कम। तो कह रहे हैं a की वैल्यू अधिक होनी चाहिए b से, a और b का मान आपको ज्ञात करना है। ध्यान दें, हम इसे लिख सकते हैं tan a + b बराबर दे दिया है √3। तो √3 का मान होता है tan 60 अंश। कितने का मान होता है, tan 60 अंश मान। tan से tan हट जाए तो यहाँ बचेगा आपके पास a + b बराबर हो गया है 60 अंश। समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया है। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे आप tan a - b बराबर हो गया है tan 30 अंश। 30 अंश tan हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा a - b बराबर हो गया है 30 अंश। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर क्या हो गया है आपके पास, 2 हो गया है। समीकरण नंबर 1। अब इसे जो है यहाँ प्लस में दिया है, यहाँ माइनस में दिया है, तो इसे हम क्या करें, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 एंड 2 को जोड़ने पर जिसे जब समान चिन्ह रहता है तो घटाने पर होता है, जब विपरीत चिन्ह रहता है तो जोड़ने पर। यहाँ लिखोगे आप a + b बराबर 60 अंश, यहाँ दिया है आपके पास a - b बराबर दे दिया है 30 अंश। जब जोड़ेंगे तो a b से b कैंसिल प्लस माइनस है, यहाँ 2a बराबर आ जाएगा 90 अंश। 90 में यहाँ a बराबर हो जाएगा 90/2। तो यहाँ a बराबर आप लिखोगे 45 अंश। क्या हो जाएगा, 45 अंश। अब यही a की मान जो है, a का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं हम। a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब 1 में आप रखोगे तो ध्यान दीजिए a के स्थान क्या दिया है आपके पास 45 अंश और प्लस b बराबर दिया है आपके पास 60। तो यहाँ आप b बराबर लिखेंगे 60 अंश माइनस इसे इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 45 अंश हो जाएगा, या b बराबर हो जाएगा आपके पास 15 अंश। क्या हो जाएगा, 15 अंश। a का मान 45 और b का मान क्या है 15 अंश। आपसे कह रहे हैं a का मान बड़ा होना चाहिए b से, तो आप देख रहे हैं a का मान क्या दिया है 45 दिया है, इसका 15, तो a का मान क्या है आपके पास बड़ा है, अर्थात a बड़ा है b से। ठीक है, चाहे इसे लिख सकते हैं 45 अंश बड़ा है 15 अंश से। क्लियर, ए भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी के वैल्यू हमें ज्ञात करना था। चलिए अगला बताते हैं हम आपको। हाँ देखिए, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, कर रहे हैं कौन कौन से सत्य हैं कौन असत्य है। ध्यान दीजिए, साइन a + b बराबर दिया है साइन a + साइन b। ऐसी वैल्यू जो है
कर रहे हैं साइन ए प्लस बी का मान, जैसे मान लेते हैं हम साइन ए का मान हो गया आपके पास 60 और साइन बी का मान हो गया 30 मान लेते हैं, तो साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 मान होता है 1, लेकिन इसका मान क्या हो जाएगा, जिसे यहाँ रख देंगे साइन ए प्लस बी का मान, साइन ए का मान रख देते हैं इसे, साइन 60 अंश मान हो जाएगा और साइन 30 अंश मान हो जाएगा। तो आप इसका मान निकालें तो 1 नहीं आएगा, क्योंकि √3/2 हो जाएगा इसका मान, और प्लस क्या हो जाएगा 1/2, इससे जोड़ेंगे तो 1 नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य है। इसका सूत्र इतना नहीं होता, ठीक है। अब आप कर रहे हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। जैसे कि आप जानते हैं इसका मान होता है -1 से कहाँ तक होता है, 1 तक, तो ये आगे जाएगा, जितना वृद्धि होगा उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अर्थात इससे सही है, सत्य है। जैसे आप साइन 0 अंश मान होता है 1 और साइन 90 अंश मान हो जाए, साइन 0 अंश मान हो जाएगा 0, साइन 90 अंश मान होता है 1। तो कह रहे हैं ये क्या हो जाएगा, जैसे वृद्धि होगी उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये सत्य है। थीटा में वृद्धि होने पर के साथ काश थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, नहीं, काश थीटा में उनके मान में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि काश 0 अंश मान 1 होता है और काश 90 अंश मान क्या हो जाएगा, आपके पास 0 होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, आपके पास इसका मान क्या हो जाएगा, वृद्धि नहीं हो गई। यह सत्य है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर हो जाएगा काश थीटा। कह रहे हैं सभी मानों के लिए सत्य नहीं है, केवल काश 45 अंश और साइन 45 अंश में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और सब में बराबर नहीं होते हैं। कह रहे हैं ए बराबर 0 पर काट ए बराबर परिभाषित नहीं है। कह रहे हैं ए बराबर 0 पर क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाते हैं, अर्थात क्या हो जाता है, अनंत आता है। तो क्या है, सत्य है। क्लियर। अब आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर